क्या है एग्जाम में चीटिंग का कानून, क्यों ये नेट और नीट पर लागू नहीं है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 21 जून से नोटिफाई करके लागू जरूर कर दिया गया है, लेकिन इसमें नीट परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा नहीं आएगी, क्योंकि इन पर जो एफआईआर हुई वो 19 जून को हुई है, जबकि केंद्र का नया कानून 21 जून को लागू हुआ है। इस कानून में सरकारी भर्ती और अन्य परीक्षाओं में चीटिंग और संगठित धोखाधड़ी के लिए 5 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा 2024 यानी कि यूजीसी नेट परीक्षा नकल और व्यापक गड़बड़ियों के बीच 19 जून को रद्द कर दी गई थी। अब इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा हो रही है, इस वजह से ये नए कानून के दायरे में नहीं आएगी। वहीं नीट परीक्षा की अगर हम बात करें तो नीट परीक्षा लीक होने के कारण कैंसिल कर दी गई। इसकी जांच भी सीबीआई कर रही है। इसकी पहली एफआईआर मई में ही बिहार पुलिस ने दर्ज की थी। लिहाजा इन दोनों परीक्षाओं में अनियमितताएं और लीक नए कानून के तहत आएंगे, इसमें संदेह है। आपको बताएं कि डीओपीटी द्वारा 21 जून को जारी अधिसूचना में कहा गया कि सार्वजनिक परीक्षा की धारा 1 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार 21 जून 2024 को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है जिस दिन ये उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। अब इसमें कौन कौन से अपराध आएंगे ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। इस कानून में किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संस्थाओं द्वारा किए गए अपराधों के रूप में क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट को लीक करना, सार्वजनिक परीक्षा में किसी भी तरह से अनधिकृत रूप से अभ्यर्थी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना और कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधन या कंप्यूटर प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करना, इसके लिए सजा का उल्लेख किया गया है। अगर ऐसा कोई करते हैं, आप किसी की मदद करते हैं, क्वेश्चन पेपर में छेड़छाड़ होती है, आंसर शीट में छेड़छाड़ होती है, या फिर आप जो है कंप्यूटर में कुछ छेड़छाड़ करते हैं, तो फिर उसके लिए सजा मिलेगी। इसके अलावा धोखाधड़ी या आर्थिक लाभ के लिए फर्जी वेबसाइट बनाना, फर्जी परीक्षा आयोजित करना, धोखाधड़ी या आर्थिक लाभ के लिए फर्जी एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करना और परीक्षाओं में अनुचित साधन अपनाने की सुविधा के लिए उम्मीदवारों के बैठने की व्यवस्था, डेट्स और शिफ्ट के आवंटन में हेरफेर भी कानून के तहत दंडनीय अपराधों में शामिल है। नियम इसके लिए तय कर दिए गए हैं। इस कानून के अनुसार इस कानून के तहत अनुचित साधन और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को 3 साल से कम नहीं बल्कि 5 साल तक की कैद और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। हालांकि ये जुर्माना बढ़कर 1 करोड़ रुपए तक भी हो सकता है। अगर हम पिछले नियमों की बात करें तो पिछले नियमों के मुताबिक परीक्षा में नकल करवाने वाले व्यक्ति को 3 साल का कारावास और 2000 तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब ये नियम बदल चुके हैं। अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण, इसकी अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पर कई सारे नियम तय किए गए हैं। परीक्षाओं के संचालन के लिए नियुक्त सेवा प्रदाता यानी सर्विस प्रोवाइडर पर भी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। 1 करोड़ तक ये जुर्माना हो सकता है और उससे परीक्षा की लागत भी वसूली जाएगी। ऐसे सेवा प्रदाताओं को 4 वर्ष की अवधि के लिए किसी भी सार्वजनिक परीक्षा के संचालन की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर भी रोक रहेगी। और ये जो नया कानून है, इसमें अगर हम बात करें तो किसी भी एजेंसी, संगठन, निकाय, व्यक्तियों के संघ, व्यावसायिक इकाई, कंपनी, साझेदारी या अगर हम फर्म के रूप में जिसको परिभाषित किया गया हो, जिसे सार्वजनिक परीक्षा के संचालन के लिए सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया गया है, वो भी आएंगे। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम्स होते हैं उसकी सुरक्षा बढ़ाने, परीक्षा केंद्रों पर आईटी बुनियादी ढांचे और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के लिए प्रोटोकॉल विकसित करने की योजना है और इसके लिए एक राष्ट्रीय तकनीकी समिति की स्थापना की जाएगी ताकि सीसीटीवी के जरिए निगरानी हो पाए और सही तरीके से परीक्षा हो पाए। ये कानून केंद्र सरकार की प्रमुख परीक्षाओं जैसे अब ये सबसे गौर करने वाली बात है, इसमें जो केंद्र सरकार की प्रमुख परीक्षाएं हैं जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती, बैंकिंग परीक्षा, जेईई, एनईटी, सीयूईटी जैसी सभी एनटीए कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाओं को कवर करता है ये नया लॉ। ये कानून मामूली नकल और चीटिंग के लिए छात्रों और उम्मीदवारों पर सीधे दंड नहीं लगाता है, उनकी सजा को परीक्षा अधिकारियों के विवेक पर छोड़ देता है। हालांकि इसका विरोध भी हुआ था। आलोचकों का तर्क यह है कि इससे कानून का असर कम हो सकता है। अब देखिए, विदेशों की अगर हम बात करें तो विदेशों में भी परीक्षा में नकल करवाने पर कड़ी सजा दी जाती है। चीन में भी नकल को कानूनी तौर पर अपराध माना जाता है। यदि कोई परीक्षार्थी नकल करता पाया गया तो उसे 7 सालों के लिए जेल की सजा हो सकती है। तो हर देश में चीटिंग को लेकर के नियम अलग अलग हैं और जो ये नए नियम हैं, आपको मालूम चल गया होगा कि इसमें से नेट, यूजी और नीट क्यों बाहर है।